आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और ये देख सकते हैं क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सभी रेलवे का चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उन सभी के लिए ये कह सकते हैं क्या कि एक तरह से रामबाण साबित होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पहला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए ह्यूमन बॉडी जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे, आपको पाचन तंत्र के बारे में आज जानेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन, लसिका आंतों में पचित और अवशेषित का परिवहन करती है। सबसे पहले लसिका सर जी होता क्या है? तो ये रंगहीन तरल पदार्थ है जो शरीर के ऊतकों में पाया जाता है। ये क्या करता है सर? ये वसा का परिवहन करता है। वसा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइएगा निम्न में से कौन सा वसा के पायसीकरण में शामिल होता है? वसा के पायसीकरण में शामिल होता है, यानी वो पायसीकरण क्या होता है सर जी? तो वसा के कणों को सरल बनाना ताकि वो पाचन क्रिया आसानी से हो सके, उसी को पायसीकरण बोलते हैं। और कौन शामिल होता है सर जी? ये कृत क्या करता है? ये कृत ही क्या करता है? वसा का पायसीकरण करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप होता है, यानी दंत क्षरण के परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो सर जी जो इनेमल दांत होता है ना, वो कोमल हो जाता है। तो क्या होता है? कोमल दंत वलक। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ये। ठीक है, दांत जो होता है क्या होता है? कमजोर हो जाता है। और मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग जो ये दांत में जो होता है, इनेमल, यही होता है। सर दांत किससे बना होता है? तो कैल्शियम फास्फेट। क्या मारेंगे? कैल्शियम फास्फेट मारेंगे। चलिए आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पूर्ण पाचन सर जी कहाँ होता है? बता दीजिए कहाँ होता है? तो कहेंगे सर सबसे अधिक खाना कहाँ पचता है? सर छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो सर 5 से 7 मीटर होता है। कितना मीटर? 5 से 7 मीटर होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण रूप से पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरुआत कहाँ से होता है? सर मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ध्यान दीजिए सर बायो में जो रेलवे क्वेश्चन पूछता है ना, काफी अंदर से पूछता है। तो ये मत सोचेगा हवाई हम ब्लड पढ़ लिए, ठीक है, हड्डी पढ़ लिए तो सभी क्वेश्चन कर जाएंगे, कब वो नहीं। प्रीवियस क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसको देख लीजिए, आंख खुल जाएगा आपका कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आगे, एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ कितने दांत होते हैं कृतक के? तो सर जी इसका करेक्ट आंसर 8 है। कितने? 8 होते हैं। कौन कौन से? अरे भाई 2 अगवा इधर और 2 ये 4 ऊपर 4 नीचे, कितना हो जाएगा? 8। इसी को बोलते हैं कृतक। समझ में आ गया? जो काटते हैं हम दांत से, काट रहे हैं ना, तो 4 ऊपर 4 नीचे, 4 दांत उगेगा, तो वही कौन से दांत हैं? कृतक दांत हैं। ठीक है, बाकी दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कृतक हमने बता दिया, ठीक है, कृतंक हमने बता दिया। एक रोदन होते हैं। रोदन संख्या कितनी होती है सर? इसकी संख्या 4 होती है। एक ये 2 और 2 नीचे, 4 हो जाएगा। ठीक है ना। एक देखिएगा, ये 2 दांत होते हैं, ठीक है, और ये 3 दांत होते हैं। तो 2 2 4, ठीक है, यानी 4 वक्त बात करेंगे। यहाँ पे मैं दे ले रहा हूं, यहाँ पे देख लीजिएगा, यानी चौवर्णक की बात करेंगे तो 12 होता है। एक पश्च होता है, देखिए क्या होता है? पश्च, हालांकि नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये पश्च वाला जो होता है वो 12 होता है। और अग्र वाला कितना होता है सर जी? 8 होता है। आप यहाँ देख लीजिए इमेज में, ठीक है। अग्र वाला कितना? 2 इधर तो 2 इधर, 4 और 4 नीचे तो 4 ऊपर, 8 हो जाएगा। और ये पश्च वाला 3 इधर 3 इधर, तो 3 3 6, 6 दूनी 12। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने बता दिया, अब ध्यान दीजिएगा। मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है? भाई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कौन करता है? तो मल द्वार ही तो सर करेगा। कौन करेगा? मल द्वार। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। और पेपर आप लोग का बहुत जल्द होने वाला है, ध्यान दीजिए। आरपीएफ का पेपर कल से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप बायो पे पूर्ण रूप से फोकस कीजिए, क्योंकि बायो या फिर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं साइंस के, ठीक है, जो आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। यानी साइंस आपका ये तीनों पार्ट कंप्लीट है ना, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी मैथ रीजनिंग तो भाई वो तो आपका स्कोरिंग पॉइंट है, आपका स्कोर करेगा ही करेगा। मुख गुहिका मानव तंत्र का एक हिस्सा होता है। सर मुख गुहिका में क्या होता है? अभी हमने बताया पाचन होता है। तो ऑप्शन नंबर सर जी सी तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा? सी। क्या होता है? मुख में पाचन होता है। किसका पाचन होता है? सर जी कहेंगे कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। काफी प्यारा क्वेश्चन देख लीजिए, जो बच्चे अगर हल्के हल्के में बायो को लेंगे, आज देख लीजिए क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। मानव शरीर के किस भाग में अंकुर, ठीक है ना, या फिर विली मौजूद होते हैं? ये क्या होता है सर? ध्यान दीजिए। यकृत, विक्र, या फिर कहते हैं छोटी आंत, या फिर नेत्र, क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, ये जो आंत का, जो छोटी आंत का जो लाइनिंग होता है ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ऐसे लाइनिंग होता है, तो ये क्या होता है? ऐसे होता है, ऐसे। ध्यान दीजिएगा ये। तो इसके बीच में जो होता है एक दानानुमा होता है, दानानुमा, उसी को कहते हैं अंगुलीनुमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगुलीनुमा, या फिर क्या बोलते हैं उसको? हम कहते हैं अंकुर बोलते हैं। क्या कहते हैं? अंकुर। तो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सर जी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। इसका एक नाम और है, कोई बताएगा? सर जी इसका एक नाम और है, उसे क्या बोलते हैं? एक नाम और है, तो इसको कहते हैं विलाई। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। अभी क्वेश्चन आगे बहुत सारा पूछा गया है, विलाई। चलिए, रक्तचाप को मापने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? सर जी रक्तचाप के मापने का उपकरण कौन सा है? तो स्फिगोमैग्नोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। आसान क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है? सर लार में क्या पाया जाता है? तो सिंपल सा कहेंगे लाइपेज मत मानिएगा, ये वसा का पाचन करता है। किसका? वसा का पाचन करता है। क्या होगा? एमाइलेज। क्या हो जाएगा सर? एमाइलेज। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे, निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? यानी छोटी आंत किस जीव का लंबा होता है? बाघ, गाय, मनुष्य, या फिर शेर? फटाफट बताइएगा किसका होगा? सर जी ये होता है गाय का, जो होता है वो सबसे लंबा होता है और शेरवा का सबसे छोटा होता है। तो याद रख लीजिएगा किसका। और मनुष्य का पूछेगा सर जी तो 5 से 7 मीटर होता है लंबा। कितना मीटर? 5 से 7 मीटर लंबा होता है। सबसे दिखाना छोटी आंत में ही फंसता है। चलिए फटाफट बताइएगा, निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? प्रोटीन पाचक एंजाइम है। सर जी अमाशय में जो है ना प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है? सर जी पेप्सिन तो है, पेप्सिन ही तो है। अमाशय से HCl ही निकलता है, ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करता है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाना को अम्लीय बनाता है, और जो हानिकारक जीवाणु, जैसे होता है ना कि बुलेट ट्रेन के स्पीड से मच्छर आता है, खटाक नीचे चला जाता है, तो क्या होता? उसको कौन मारेगा? यही HCl ही मारेगा। कौन मारेगा? HCl मारेगा। ठीक है ना। ये इतना खतरनाक होता है कि अगर शरीर पे अगर गिर जाए तो छेद कर देगा। अभी आगे क्वेश्चन दी इसमें है HCl के बारे में, ध्यान दीजिए। बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। सर जी क्या होगा ये? ऑप्शन नंबर ए पित्त लवण।
लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? सर जी स्टार्च को कौन पचाता है? सर जी बताए थे इमाइलेज। क्या? इमाइलेज। ठीक है। लाइपेज क्या करता है सर जी? वसा को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? सर मनुष्य के अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, रस निकलता है। और ये क्या करता है सर जी? भोजन को अम्लीय बनाना, और ध्यान दीजिएगा क्या करता है ये, जो हम लोग कुछ खा लेते हैं ना हानिकारक चीज, उसको क्या करता है? नष्ट करता है, ये मारता है। ठीक है। देखिएगा, निम्न से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? यानी अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है कौन? सर जी पित्त रस ही तो करता है। पित्त रस का सर जी निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पित्त रस संचित कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में। चलिए नेक्स्ट। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर, ठीक है, आंतरिक सतह पर देखिए, आंतरिक सतह यही है अंदर वाला, हजारों अंगुली नुमा आकृति निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अब अंगुली नुमा आकृति इतना छोटा होता है, जब उसको जूम करके देखेंगे तब हमें पता चलेगा। ऐसे होता है, देखिए ऐसे 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 ऐसे, हो सकता है आपको इमेज में ना दिखाई दे रहा हो। ठीक है। ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे है। ठीक है, ये अंगुली नुमा। तो कह रहा उसे क्या कहते हैं? सर विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। अभी हमने क्वेश्चन करा दिया है, जो अंदरवा पैपवा है ना, इसके अंदर ऐसे ऐसे होता है, उसका नाम पूछ लिया, क्या बोलते हैं सर जी? तो क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विलाई। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। शरीर में विलाई कहाँ पाया जाता है? फिर पूछ दिया सर जी। तो छोटी आंत में। कहाँ पे? जो छोटी आंत होता है, ये छोटी आंत जो होता है, तो ये पाइपनुमा होता है सर जी, पाइपनुमा। तो इसके अंदर जो जो दाना टाइप में होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम? विलाई बोलते हैं। तो कहाँ होता है सर? छोटी आंत में। आगे फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया वही। छोटी आंत की आंतरिक परत में कई अंगुलियों जैसी, ठीक है ना, संरचनाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर जी विलाई बोलते हैं। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, अभी हमने कट कर दिया है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम लिया था। आगे ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा साइंस को आप अच्छे से पढ़िए, समझ में आ गया? अच्छे से पढ़ेंगे तभी कल्याण होने वाला है, अन्यथा ऊपर ऊपर पढ़ेंगे फिर कहेंगे अरे रेलवे ने कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। सर जी प्रोटीन का पाचन कौन करता है? सर पेप्सिन तो ही करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। समान परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? काफी प्यारा क्वेश्चन, बता दीजिए तो थोड़ा सा। देखिए ये अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का, अरे भाई पेटवा में यानी अमाशय में क्या निकलता है? HCl। और सर जी इतना खतरनाक होता है, अगर कहीं पड़ जाए तो जल के खत्म हो जाएगा वो। तो उसको बचाने का काम कौन करता है? हालांकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भोजन को अम्लीय बनाना, हानिकारक जीवाणुओं को मारना, इसी का काम होता है। लेकिन ये जो होता है ना, पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है, ये पूछ दिया इससे। तो बलगम कौन करता है? बलगम बचाता है। आगे समान परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट के अंदरूनी परत को बचाने का कार्य, सर बलगम। रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? यानी सबसे बड़ी बताया था हमने गाय में, सबसे छोटा सर जी शेर में होता है। किसमें होता है बाबू? शेर में होता है। समझ में आ गया? एक आगे एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए
EEG, ध्यान दीजिएगा, एक होता है ECG, ये बात कर रहा है EEG परीक्षण किया जाता है। तो सर जी EEG परीक्षण जो होता है वो क्या होता है सर जी? हृदय के लिए मत मारिएगा, किसका लिए? मस्तिष्क के लिए। किसके लिए सर जी? मस्तिष्क के लिए। अगर इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ आएगा तब मारिएगा हृदय के लिए। समझ आ गया ये चीज है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है? सर जी पित्त रस कौन स्रावित करता है? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत। और पित्त रस रहता कहाँ है? तो पित्ताशय में। ये ध्यान दीजिएगा। आगे, मानव में पित्त का श्रावण होता है, यानी कहां से श्रावण होता है? स्राव कहां से होता है सर जी? यकृत से होता है या लीवर से होता है या जिगर से होता है? ये तीनों ऑप्शन खूब घुमा के देता रहता है। नमवा एक है, कभी यकृत दे देगा, कभी वो लीवर दे देगा, कभी वो जिगर दे देगा। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाइल का श्रावण कहां से होता है सर जी? बाइल, वही पित्त रस की बात कर रहा है। देखिए नमवा चेंज कर दिया, बाइल का श्राव होता है कहां से? तो सर जी देखिए ऑप्शन में क्या दिया? जिगर दे दिया। अब बच्चा पढ़ा रहेगा लीवर और हिंदी में पढ़ा रहेगा यकृत, कहेगा जिगर का होता है। तो ध्यान दीजिए इसको जिगर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है किसमें सर जी? प्रोटीन पेप्टोन्स के माध्यम से किसमें परिवर्तन होता है? एमिनो अम्ल में। किसमें? एमिनो अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? मानव इनमें से किस सर जी? सेलुलोज को नहीं पचा सकता, क्योंकि सेलुलोज किसमें होते हैं? पादप में पाए जाते हैं। किसमें? पादप में। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंच की आवश्यकता होती है। लंबी छोटी आंच की आवश्यकता होती है किसको पचाने के? ध्यान दीजिएगा, किसको पचाने के लिए? तो सेलुलोज को। किसको? सेलुलोज, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही स्थिति होता है? तो हमारे जीवा पर सर जो होता है ना वो रस संवेदी होता है। रस संवेदी, ये ध्यान दे, हमारे जीवा जो है वो 4 प्रकार के स्वाद को महसूस करते हैं। कौन कौन सा? ध्यान दीजिए, एग्जाम में कभी पूछता है तो अगवा वाला भाग क्या? स्वीट, मीठा है। दोनों साइड वाला, ध्यान दीजिएगा, साइड वाला अगवा का दोनों साइड वाला साल्ट, नमक, और पीछे वाला क्या होता है सर जी? कड़वा महसूस करता है। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया में शुरू होती है और पूर्ण होती है। तो ध्यान दीजिए, पाचन की प्रक्रिया जो है ना मुख से शुरू होती है और छोटी आंत में क्या होता है? खत्म होता है। पूछ रहे मुख में किसका पाचन होता है? तो सर जी कार्बोहाइड्रेट का। तो ऑप्शन नंबर ए मुख में शुरू होती है और पाचन क्रिया छोटी आंत में जाके क्या होता है? आपका खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? सर जी आहार नाल का हिस्सा कौन सा नहीं है सर? ये श्वास नली जो है ये सांस लेने के लिए बना है, ना कि भोजन। तो ऑप्शन नंबर सी सर जी बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है? सर जी सबसे बड़ा का जो ग्रंथिया है ना क्या होगा? यकृत होगा। इसका वजन ध्यान दीजिएगा 1.5 से 2 kg तक होता है। कितना kg तक? 2 kg तक। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? फिर दे दिया, जो सबसे बड़ा होगा वही तो सबसे बड़ा आकृति होगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, यकृत या लीवर दे या जिगर दे, सबका बात एक ही है। मानव शरीर का सबसे बड़ी आंतरिक अंग कौन सा है? फिर आ गया सर जी आंतरिक अंग वही तो होगा, यकृत ही तो होगा, यकृत। ध्यान दीजिएगा,
हमारे पेट निम्नलिखित में से किस अम्ल का उत्पादन करता है जो पाचन प्रक्रिया में सहायक होता है? सर जी पेट या अमाशय कहते हैं किसको? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करता है और यही तो पाचन क्रिया में सहायक होता है। यानी क्या करता है? भोजन को अम्लीय बना देता है और हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है? मारता है। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन सब एक ही है बाबू, बस क्या कर रहा है ये थोड़ा सा चेंज कर रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl अमाशय में निकलता है। अमाशय में पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है और फिर क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होता है? सर जी जे के समरूप कौन होता है? ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? यही तो है अमाशय। क्या है अमाशय? तो ये जे ही के तो आकार का है, नलिया है, नली हो गया। यही तो है जे के आकार का, ध्यान दीजिएगा, यही तो है जे के आकार का। यानी क्या है ये? 4 घंटे भोजन इसी में रहता है, किसमें? अमाशय में। तो अमाशय ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही कह रहा है, जे के समरूप। जे के समरूप, जे देखिए जे बना दिए और यही अमाशय है। आगे नेक्स्ट, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्य रूप से होता है। सर जी वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। कहाँ होता है सर जी? छोटी आंत में। कहाँ पे? छोटी आंत में, ध्यान देना है आपको। मानव के अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? अमाशय में सर जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, स्रावित होता है HCl। क्वेश्चन सब एक ही है, बस थोड़ा बहुत घुमा रहा है। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा, ध्यान दीजिए। एंजाइम की बात किया सर तो ट्रिप्सिन जो होता है वो अग्नाशय से स्रावित होता है। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया ये चीजें। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय से क्या होता है? क्या निकलता है अग्नाशय से? काफी इंपॉर्टेंट, जो शुगर को कंट्रोल करता है। कहां से निकलता? अग्नाशय से। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा क्या है ये, ठीक है, सबको पता होगा। आगे चलते हैं। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है क्या? सर स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है ये। खाना देखे मुंह में पानी आ गया तो स्नायु संबंधी प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है? निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है? क्या? आंत की बात कर रहा है, आंत की बात कर रहा है, ठीक है ना, आंत। ध्यान दीजिए, खरगोश कितना लंबा होता है सर जी? इसका लगभग 9 से 12 गुना लंबा होता है। 9 से 12 गुना लंबा होता है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो इसके अपेक्षा इसकी लंबाई होती है उससे 9 से 12 गुना अधिक लंबा होता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दांतों में सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच कम हो जाता है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा था सर जी 5.5 से कम अगर पीएच वैल्यू रहेगा तो सड़न प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि दंत वलक टूथ इनेमल से बना होता है जो एसिड से नष्ट हो जाने पर दांतों के क्षय का कारण बना होता है। ठीक है सर जी, किससे बना होता है ये? कैल्शियम फास्फेट से। किससे? हमारे दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट। ध्यान दीजिएगा, प्रचुर मात्रा में होता है और ये यही इनेमल है जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। शरीर का सबसे कठोर भाग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक ऊर्जा सर जी किससे मिलता है? तो फैट से मिलता है, वसा से।
1 ग्राम में 9.3 कैलोरी ऊर्जा, क्या दोस्तों, कैलोरी ऊर्जा मिलता है, ध्यान दीजिएगा, कैलोरी ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना, ये ध्यान देना है। और वहीं अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, कैलोरी ऊर्जा मिलता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चनवा को घुमा दे यहीं पे, ठीक है, सबसे अधिक ऊर्जा शरीर किससे मिलता है, तो फैट से, ध्यान दीजिएगा, 9.3 कैलोरी ऊर्जा। लेकिन हमारे शरीर के अंदरवा ना सबसे अधिक ऊर्जा किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट का। यानी जितना ऊर्जा हम खर्च करते हैं उसका 60 से 65% ऊर्जा हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो पूछ दो, शरीर के अंदर सबसे अधिक ऊर्जा किससे नहीं बनता है या किससे निर्माण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट मारिएगा। और ओवरऑल पूछेगा सबसे अधिक ऊर्जा, तो आपका वसा से, लेकिन वसा का सेवन हम कम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हर जगह खाने को मिल जाता है। आगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, सर जी, छोटी आंत में। हालांकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन की शुरुआत जो है मुख से ही शुरू हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से देखेंगे ये तीनों का पाचन जो होता है वो कहाँ होता है सर जी, आपका तो कहेंगे सर जी छोटी आंत में। समझ में आ गया? आगे ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है सर जी, तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है, क्वाशिओरकस होता है। क्या होता है, क्वाशिओरकस, ये ध्यान दें, अब काफी इंपॉर्टेंट है। बल्कि रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, और बेरी जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, सर जी पाचन तंत्र में जो है ना हृदय भाग नहीं लेता है, बाकी सभी अंग भाग लेते हैं। पाचन तंत्र की शुरुआत से मुख से होता है और अंत कहां से होता है आपका, तो आपका छोटी आंत में आपका खत्म हो जाता है। आगे, पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है सर जी HCl, जिसका श्रवण कहां से होता है, अमाशय से होता है, ठीक है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे ध्यान दीजिएगा, दांत का इनेमल किससे बना होता है, सर जी दांत का जो इनेमल होता है ना वो बना होता है कैल्शियम फास्फेट से। किससे, कैल्शियम फास्फेट, ध्यान दीजिएगा। और यही शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है इनेमल। बात समझ में आ गया? आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, सर जी भोजन से प्राप्त जो ऊर्जा होता है वो कैलोरीज से मापा जाता है। और सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलता है, तो सर जी फैट से मिलता है। एक ग्राम वसा बराबर 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलता है, बल्कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बराबर 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, सर जी ये है जिगर। क्या, जिगर कहिए या फिर यकृत कहिए या फिर लीवर कहिए, इसमें सबसे अधिक कोशिका विभाजन होता है। यानी कोई चाकू मारे ना, लगा दिए जिगर पे, समझ में आ गया ना, सबसे जल्दी ठीक होता है। और कोशिका विभाजन कहाँ नहीं होता है सर, तो मस्तिष्क, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। यहाँ एक बार चोट लग गया तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, समझ आ गया? इसलिए लोग कहते हैं हेलमेट लगाइए, क्योंकि एक बार अगर मस्तिष्क में चोट लग गया इंसान पागल या मर ही जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, सर वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है ये। आगे, एक मानव जीभ में औसतन कितने स्वाद नलिकाएं होती हैं, सर जी काफी कितनी स्वाद नलिकाएं होती हैं, तो लगभग 2000 से 8000 तक, ठीक है, ये नलिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक मीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है, सर जी 5 से 7 मीटर तो सिर्फ क्या होता है, छोटी आंत की लंबाई होती है। तो कुल कितना, सर जी 9 मीटर। कितना, 9 मीटर। आगे, भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यह एक जैविक पदार्थ है। पहले ही सर जी गलत निकल गया, भोजन जो है एक अजैविक पदार्थ नहीं है, बल्कि क्या है,
जैविक पदार्थ है। क्या है? जैविक पदार्थ है। तो पहले ही गलत निकल गया। आगे, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? किस प्रक्रिया के द्वारा? अंतःग्रहण, पाचन, या क्या कह सकते हैं इसमें से? तो अंतःग्रहण के द्वारा क्या होता है? आहार नली में भोजन जाता है और कर्माकुंचन के माध्यम से ही, ध्यान दीजिएगा, वो भोजन जो होता है वो आमाशय में जाता है। कर्माकुंचन, सभी कर्माकुंचन क्या होता है? कभी सांप को कुछ निगलते हुए देखे आप लोग, फूलता पचकता रहता है, तो इसी को बोलते हैं हम कर्माकुंचन विधि। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण, मतलब सिकुड़ना और खुलना को गति कहा जाता है। इसी को बोलते हैं कर्माकुंचन विधि। और इसी के माध्यम से खाना जो होता है वो नली के माध्यम से मेरे आमाशय में जाता है और 4 घंटे तक भोजन आमाशय में होता है। निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? ध्यान दीजिए, तो देखेंगे वायु कोशिका। वायु कोशिका जो होता है ये क्या है? ये आपका आहार नली का भाग नहीं होता है। आगे, लार में एंजाइम होते हैं। सर कौन से एंजाइम? बताइए। लार में इमाइलेज। कौन से? इमाइलेज एंजाइम होते हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तन कर दिया जाता है। सर जी, कार्बोहाइड्रेट किसमें? ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। किसमें होता है? ग्लूकोज में परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पित्त के कार्य को कहा जाता है क्या? पित्त के कार्य को सर जी पायसीकरण। क्या कहते हैं? पायसीकरण। और ध्यान दीजिएगा, वसा का पाचन यही से होता है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अग्निश क्या कह रहा है? अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। सर कौन करता है? बताइएगा थोड़ा। ठीक है, तो ये जो है प्रोटीन को जो है वो कौन सा? ट्रिप्सिन जो है वो एमिनो एसिड में क्या करता है? बदल देता है। हालांकि मैं पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ध्यान दीजिए। इसमें अगर लाइपेज की बात करें तो ये वसा का पाचन करता है। किसका? वसा का पाचन करता है। आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है। सर क्या होती है? ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है? वसा का पायसीकरण, जो कि पहले ही हम बता चुके हैं, यानी वसा को क्या करता है? ये पचाने में सहायक होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? पाचन तंत्र में सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।